बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट फिजियोलॉजी जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था कि इस के कंटेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें आपने सिलेबस में पढ़नी हैं। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जर्नल प्लांट स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट स्ट्रेसेस हैं क्या और वो क्या इम्पेक्ट करती हैं, प्लांट्स उनको किस तरह हैंडल करते हैं और प्लांट स्पीशी में क्या वेरिएशन पाई जाती हैं टूवर्ड्स स्ट्रेसेस। तो ये जर्नल आज की डिस्कशन में आएगा जिसमें हम स्ट्रेस की मेन टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट स्ट्रेसेस की तरफ जाएंगे, लेकिन स्ट्रेसेस को डिस्कस करने से प्लांट स्ट्रेसेस को डिस्कस करने से पहले मैं जनरल स्ट्रेस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। स्ट्रेस है क्या? कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म की रूटीन एक्टिविटीज़ लाइफ की, उसमें वो ग्रोथ हो सकती है, उसका रिप्रोडक्शन का साइकिल हो सकता है। इवन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें उसकी रूटीन एक्टिविटी जिसमें उसका खाने पीने का, उठने बैठने का स्टाइल सब डिस्टर्ब होता है, तो ये स्ट्रेस ऐसी कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस को कहा जाता है। तो प्लांट स्ट्रेसेस की बात जब हम करेंगे तो प्लांट स्ट्रेसेस भी कुछ इस तरह की ही चीज़ हैं। तो इसको डिफाइन हम करते हैं प्लांट्स के लिए। तो स्ट्रेस इन प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्सटर्नल factor that negatively influences plant growth, productivity, reproductive capacity and finally the survival। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स के जो पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, जिससे उसकी ग्रोथ रुकती है, उसके प्रोडक्शन जो है जिसमें उसने यील्ड प्रोड्यूस करनी है वो डिस्टर्ब होती है। समटाइम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जिसमें उसने रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावरिंग वगैरह करनी है तो वो जो है वो डिस्टर्ब होती है, और बहुत ही सीवियर कंडीशन में प्लांट के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्ट्रेस की एक जर्नल डेफिनेशन आ जाती है। इसकी बेसिस के ऊपर अगर हम स्ट्रेस को कैटेगराइज करें, जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एक हीट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक स्ट्रेस को की सिंबॉलिक पिक्चर है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो प्लांट स्ट्रेसेस जो है ब्रॉडली डिवाइड होती हैं टू मेन कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इसमें आ जाती है बेटा एबायोटिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस हम इसलिए से कहते हैं कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते। सो इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इसकी डिटेल आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसमें इंक्लूड हैं। वाइल बायोटिक स्ट्रेसेस आ जाती हैं दूसरे नंबर पे। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इस स्ट्रेस को काज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो ये दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। हमारा ये प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी का जो कोर्स है जिसका सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ये मेनली फोकस करेगा एबायोटिक स्ट्रेसेस के ऊपर। इसमें बायोटिक स्ट्रेसेस नहीं है, वो आप सेपरेट कोर्सेज में पढ़ रहे हो। पैथोलॉजी के जो कोर्सेज हैं जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई और इस तरह के जो कोर्सेज हैं प्लांट पैथोलॉजी वाले, उनमें आप पढ़ चुके हो। तो इसमें हम सिर्फ एबायोटिक स्ट्रेसेस को फोकस करेंगे। तो ये एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेसेस को काज कौन सी चीज़ें करती हैं? सबसे पहले आ जाते हैं हम एबायोटिक स्ट्रेसेस पे। एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हीट। हीट स्ट्रेस, सन की रेडिएशन जो हैं हीट स्ट्रेस काज करती हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसी तरह टेम्परेचर की स्ट्रेस एक और है जो कोल्ड स्ट्रेस है, जिसमें स्नोफॉल या रेनफॉल जो आती हैं विंटर्स में, लो टेम्परेचर जो है वो भी प्लांट्स के लिए जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट करता है, और उसके बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस इन दोनों से, हीट और कोल्ड स्ट्रेस से डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आती हैं, डिफरेंट सीजन में इम्पेक्ट करती हैं, और दोनों ही डिफरेंट वे से प्लांट्स को के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। इसी तरह ड्राउट, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर जो है, ये भी जो है प्लांट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो उस कंडीशन में प्लांट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्लडिंग, एक्सेस वाटर जो है, जब एक्सेस वाटर अगर हो प्लांट के सराउंडिंग में तो भी प्लांट के लिए मुश्किल हो जाता है उसकी रूट्स के लिए ग्रो करना। तो प्लांट की रूट्स की अगर ग्रोथ डिस्टर्ब होती है तो उससे प्लांट की ओवरऑल जर्नल जो उसकी एक ग्रोथ है पैटर्न वो डिस्टर्ब होता है। इस तरह साल्ट है,
अकामुलेट करना शुरू हो जाते हैं सॉल्ट्स जो हैं रूट जोन में, पर्टिकुलरली ये वाटर के साथ सॉल्टी वाटर जो होते हैं स्लाइन वाटर उनमें हो सकती है, स्ट्रेस उनके थ्रू हो सकती है। और स्लाइन वाटर के अलावा ये सॉइल्स के अंदर भी सॉल्ट्स की जो कह सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ जाना, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेगेटिव इफेक्ट काज करती है। इनकी वजह से एक स्ट्रेस जब आती है तो अपने साथ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लेके आती है और दूसरी नई तरह की जो स्ट्रेसेस हैं उनको काज करती है। इसके अलावा मेटल टॉक्सिसिटी है, ये भी एबायोटिक स्ट्रेसेस में आ जाती है। जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं वो भी इन्हीं कंडीशन में आ जाते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस की फॉर्म में आ जाते हैं। सो ये प्लांट की डेवलपमेंट को और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो उसके अंदर हो रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह बायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है पैथोजन का अटैक। पैथोजेंस में बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की का जब अटैक होता है प्लांट्स के ऊपर तो फंगल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो डिस्टर्ब करती हैं और वो प्लांट की ग्रोथ और जो उसकी ओवरऑल जनरल हेल्थ है और उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस उनको रोक देती हैं और बहुत ही सीवियर केसेस में प्लांट्स की डेथ भी काज कर देती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो इंसेक्ट्स फीड करते हैं प्लांट्स के लीव्स के ऊपर और लीव्स का बहुत सारा पोर्शन वो खा जाते हैं। तो प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक जो ऑपरेटर्स है लीव्स वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स रूट जोन में अटैक करते हैं और रूट्स को डैमेज करते हैं, तो उससे प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होने से प्लांट के एरियल पोर्शन की ग्रोथ भी एडवर्सली इफेक्ट होती है। इसी तरह हर्बीवोर्स हैं जिसमें कैटल्स हैं, काऊ या बफलोज आ जाती हैं जिसमें कैटल्स में, और गोट्स वगैरह हैं, शीप्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हर्बीवोर्स के तौर पे अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, लेकिन जनरल एग्जांपल इनकी देंगे। अगर ये प्लांट पे फीड करते हैं आके और उसे खाना शुरू करते हैं तो ये सिग्निफिकेंस डैमेज काज करते हैं, क्योंकि इसके लीव्स को वो खा जाते हैं। उनके लीव्स को डैमेज होने की वजह से एब्सेंस ऑफ लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती है प्लांट की, और प्लांट्स होते हैं वो शॉक्स में चले जाते हैं और कई दफ़ा सीवियर केसेस में इनकी डेथ भी काज हो जाती है। इन जनरल स्ट्रेस बायोटिक हो या एबायोटिक, दोनों ही प्लांट को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, उनमें से जो भी आ जाए। और प्लांट की इसमें ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस, उसकी रूट्स की ग्रोथ हो या उसके एरियल पोर्शंस की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ये डिस्टर्ब होती हैं। और जब प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन कह सकते हैं। वो दोनों फॉर्म में हो सकती है, बायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। अब इन काजेस की वजह से हम प्लांट्स को क्लासिफाई हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस कैसे करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसेस की तरफ जब हम जाएंगे, मूव करेंगे, तो इसमें प्लांट्स क्लासिफाइड होते हैं 3 ब्रॉडर ग्रुप्स के अंदर। वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को, या जो उसमें बायोटिक स्ट्रेसेस है उनको किस तरह वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं प्लांट्स जिसमें रेजिस्टेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंट प्लांट्स बेसिकली करते क्या है कि बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस हो, तो प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज जो रेजिस्टेंट हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू रखती हैं बाय एक्लेमेटाइजेशन। तो वो एक्लेमेटाइज करती हैं, वो उन कंडीशन के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेती हैं और कंडीशन के एडजस्ट करने के बाद वो ग्रो करती हैं। ग्रोथ लेने से उनका सर्वाइवल का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है कि वो इजीली सर्वाइव कर पाती हैं उन कंडीशंस के अंदर। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, सेकंड क्लास है वो ससेप्टेबल प्लांट स्पीशीज़ हैं। ससेप्टेबल प्लांट स्पीशीज़ वो होंगी जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जैसे ही आता है वो उसके आगे सरेंडर कर देती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाती। उनके ऊपर स्ट्रेसेस का इम्पैक्ट सीवियर होता है और बैडली उसके ऊपर वो अपना इफेक्ट करती हैं स्ट्रेसेस। तो ऐसी प्लांट स्पीशीज जिनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आते हैं और स्वीटली वो स्ट्रेसेस अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, तो ऐसी स्ट्रेसेस को ऐसे प्लांट स्पीशीज को हम ससेप्टेबल प्लांट स्पीशीज कहते हैं। और ये सिनाइसेंस की तरफ लेके जाती हैं। जो ससेप्टेबल प्लांट स्पीशीज होती हैं, जब इनके ऊपर स्ट्रेस आती है तो सिनाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एजिंग का प्रोसेस भी कहते हैं, और अल्टीमेटली अर्ली डेथ की तरफ वो लेके जाते हैं। तो जो ससेप्टेबल स्पीशीज होती हैं, अगर कोई स्ट्रेस आ जाती है वो उसकी तरफ ससेप्टेबल है, तो उनका सर्वाइव करना
बहुत मुश्किल होता है, इवन नामुमकिन हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस की सीवियरिटी कितनी है। अगर सीवियर किस्म की स्ट्रेस आती है तो उसमें अर्ली डेथ काज हो जाती है। वाल थर्ड इसमें कैटेगरी आती है अवॉइडेंस की। अवॉइडर्स जो हैं ये अवॉइड करते हैं स्ट्रेस कंडीशन को। इनकी कोशिश होती है कि स्ट्रेस के अराइवल से पहले पहले वो अपने मेजर ग्रोथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर लें। जब वो स्ट्रेस से पहले पहले अपनी मेजर ग्रोथ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सरवाइव कर पाते हैं। उसके बाद वो अपनी जब ग्रोथ एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं तो अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो अपना जीनोम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें वो उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अर्ली कर लेते हैं, सीड फॉर्मेशन हो जाती है और इस तरह उनकी जनरेशन सर्वाइव कर जाती हैं। ससेप्टेबल स्पीशीज़ जो होती हैं विदाउट रिप्रोड्यूसिंग वो उनकी डेथ काज हो जाती है। लेकिन अवॉइडर्स में ये होता है कि स्ट्रेस को वो अवॉइड कर देते हैं या कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं कि वो स्ट्रेस को उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने देते। बेटा यहाँ तक ये इनकी थोड़ी सी जनरल डिस्क्रिप्शन थी। बाकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है इन तीनों की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।